प्रिय छात्र नमस्कार। देखिए कक्षा 10 गणित अभ्यास 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है, जिसमें प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, माने हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है जिनके शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग कितना है, दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2। देखिए ये शून्यकों का योग है, क्या है, शून्यकों का योग है। ऋण 7 यह क्या है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग है। ऋण 7 क्या है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग है। तीनों शून्यकों के गुणनफल का कितना है, -14 हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि एक त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 2 है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसका गुणनफल -7 है और तीनों शून्यकों के गुणनफल -14 है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए हम सबसे पहले यह हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपसे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए त्रिघात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, देखिए क्या होता है मालूम है, जिसे देखिए लिख रहे हैं, x पर 3 घात, एक घात कम कर दीजिए, x पर 2 घात, एक घात कम कर दीजिए। यहाँ पर a, b, c और d हर जगह क्या करिए, प्लस कर दीजिए और बराबर 0। जहाँ क्या लिखिएगा, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका तात्पर्य यह है कि यह a जो है शून्य नहीं हो सकता है। देखिए त्रिघात का व्यापक रूप है, तो त्रिघात के यह व्यापक रूप होते हैं। और त्रिघात के मूल कितने होते हैं, तो त्रिघात के 3 मूल होते हैं, जिन्हें शून्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वो मूल कौन होते हैं, तो एक को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा और एक को कहते हैं गामा। तो हमें इससे नहीं मतलब है, मैंने आपको बताया कि ऐसा ही आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है ना, जिस पर चर की उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो। तो देखिए ये त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं और एक को गामा कहते हैं। यदि त्रिघात के मूल पूछा जाए तो वह भी 3 होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। अब मैं सवाल पर आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, देखिए ये जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, इसको शून्यक भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल। देखिए ध्यान से देखिएगा, शून्यकों 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 का योगफल। बताइए शून्यकों का योगफल कितना है, ये 2 है। देख रहे हैं ना, शून्यकों का योगफल कितना है। तो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, 2। आप बताइए जो शून्यक का योगफल है उसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर कितना, 2। ध्यान से देखिएगा, अब क्या कह रहा है, देखिए दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्यकों को, ये क्या है बताइए, शून्यक है। क्या है, अल्फा बीटा गामा इस त्रिघात के व्यापक के क्या है, शून्यक है, या इसको मूल भी कह सकते हैं। अब क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर कितने, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग
योग। बताइए कितना है, कितना है, -7 है ना, माइनस कितना है, 7 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, दो शून्य को एक साथ लेकर के ना, तो अल्फा गुणे क्या हो जाएगा, बीटा। देखिए दो शून्य को एक साथ ले लिए, उनके गुणनफल का योग, तो मैंने पहले गुणा कर दिया, धन अब योग, अब इसको दोनों को एक साथ ले लो, बीटा गामा, और एक अल्फा और गामा ले लीजिए, अल्फा और गामा। बताइए यह कितना है, तो -7 है। कितना है, -7 है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग। देखिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ, तीनों शून्यकों के गुणनफल। बताइए यह कितना है, तो यह जो है -14 है। कितना है, -14, क्रम से है। ठीक है, पहले ये जो 2 है वह योगफल है, -7 जो है दो शून्यकों के गुणा और योग का है, और यह तीनों का है। तो आप कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है, -14। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ लिखे हैं शून्यकों का योगफल 2, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर 2। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप इसको लिख करके चलिएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है, -7। तो ये यदि इस लाइन को लिखिए, या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसको लेकर के लिखिए। फिर तीन शून्यकों के गुणनफल -14 है, या अल्फा गुणे बीटा बराबर -14। अब देखिए, अब यह बताइए कि तीनों शून्यकों का योगफल पता है, फिर तीनों के गुणनफल धन 2 का गुणनफल धन योगफल हो गया, फिर 2 का गुणनफल धन योगफल यह हो गया, फिर गुणनफल यह कितना है, -7 है। अर्थात 2 का गुणनफल और योगफल कितना है, -7, और तीनों का गुणनफल कितना है, -14 है। तो क्या बनाना है आपको, त्रिघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया सूत्र। देखिए त्रिघात बहुपद, क्या, त्रिघात बहुपद बनाए, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए x पर 3, अब लिखिए x पर 2, अब लिखिए x। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं त्रिघात का बहुपद आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो है, जहाँ 2 घात है वहाँ लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बहुत ही सुंदर तरीके से। और यहाँ जो है, जहाँ चर पर 1 घात है वहाँ, अब देखिए यह x पर 3 घात से ही नहीं लिख सकते हैं, y पर 3 भी करके आप लिख सकते हैं। और बताइए 3 ही से क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिघात बनाना है। और इसके आगे कैसे लिख दें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिए, अल्फा बीटा गामा लिख दीजिए। अब जानते हैं क्या करिए, जहाँ 2 घात है उसके आगे वाला ऋण लिख दीजिए, और पुनः यहाँ पर चर पर 1 घात है, तो यहाँ धन और यहाँ पर ऋण बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए आपको आसानी से आ जाएगा। बताइए अल्फा धन बीटा धन गामा का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 रख दीजिए। देखिए x पर 3 घात माइनस, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, और यह x² क्या करेंगे, उतार देंगे, प्लस। अब यह बताइए अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा, इसके बराबर कितना है, -7 है। यहाँ पर -7 लिख दीजिए, ऐसे कोष्टक कर दीजिए, और यहाँ पर x का गुणा कर दीजिए, ऋण अल्फा बीटा गामा, ये देखिए ऋण सूत्र का है, अल्फा बीटा गामा के क्या लिख दें, तो माइनस क्या लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए, -14 बराबर क्या हो गया, 0। एक बार और हम लोग मेहनत करते हैं इसको, बस थोड़ा सा अब रह गया है। देखिए x पर 3 घात -2x²,
और देखिए धन और ऋण में गुणा होगा तो ऋण होगा 7x, और ऋण क्या हो गया, धन या कितना हो गया 14 बराबर क्या हो गया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 2 को हम लोग हल कर लिए। ठीक है। ये त्रिघात का व्यापक रूप है। ठीक है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि इस a को 0 कर देंगे तो यह 3 घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का x³ में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह 0 नहीं होना चाहिए। और त्रिघात के 3 मूल होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो शून्यकों का योग, ये शून्यक भी हैं, इन्हीं का जोड़ कितना है 2 है। पुनः मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर 2। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर कह रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर देखिए, यह 2 शून्यक है, अल्फा बीटा बीटा गामा 2 है कि नहीं है, देखिए अल्फा गामा। और यहाँ पर गुणा है इसलिए गुणनफल मैंने लिखा, और धन है इसलिए योगफल कितना है माइनस क्या है बताइए, -7 है। या यहाँ पर देख लीजिए अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन अल्फा गामा बराबर -7। तीनों के शून्यकों का गुणनफल माइनस कितना है 14 है, अल्फा बीटा गामा -14। और इस त्रिघात में आप क्या करेंगे, अब ये त्रिघात का व्यापक रूप है। इसमें ये सूत्र है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का, कब, जब योगफल और गुणनफल दोनों पता हो